मैं स्टेप बाय स्टेप इसमें आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे कामयाब हों। आप कैपिटल में आ रहे हैं, कैपिटल में बहुत ज़्यादा जॉब के मौके होते हैं, आगे बढ़ने के मौके होते हैं। हंगरी कंट्री कैसा है, इसके वीज़ा को आप कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं और अपने लीगल स्टेटस को कायम रखते हुए दूसरे कंट्री में मूव होना है। या अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं उमर फारूक राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उमर परदेसी। इस वक्त मैं मौजूद हूं हंगरी बुदापेस्ट में। आज बात करेंगे हंगरी के वीज़ा के बारे में। इस वक्त 2024 के सितंबर इनटेक के लिए बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम यहाँ पर आएँ और अपना फ्यूचर बनाएं। यहाँ पर हंगरी वर्क वीज़ा और स्टडी वीज़ा की रेशो बहुत बेहतर जा रही है एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्री। यहाँ पर बहुत से पाकिस्तानी, इंडियन, नेपाल, बांग्लादेश से काफ़ी जो है वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। दुबई से भी यहाँ पर लोग जो है वो दुबई से यहाँ पर काम करने के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप चेक करें और मैं इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि हंगरी कंट्री कैसा है, इसके वीज़ा को आप कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर आप स्टडी वीज़ा पे या वर्क वीज़ा के ऊपर यहाँ पर आ रहे हो, तो किसी भी वजह से आ रहे हो, तो आपने इस वीज़ा को कैसे लेके आगे चलना है और अपने लीगल स्टेटस को कायम रखते हुए दूसरे कंट्री में मूव होना है। या आप वहाँ पर मूव होना चाह रहे हो तो आप उसका सही प्रोसेस क्या है, उसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हो अपने इस कार्ड को, अपने इस वीज़े को। तो ये तमाम तफसीलात आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं उनको कहूँगा कि वीडियो तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना बनता है आपका। तो आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है। थैंक यू सो मच जी, आपकी सपोर्ट मेरे साथ है और मैं आपके लिए स्पेशल टाइम निकाल के वीडियो बनाता हूं, ताकि मैं चाहता हूं कि मैं अगर सक्सेस हुआ हूं तो मेरे दोस्त भी इस साथ ज़रूर कामयाब हों और इंशाल्लाह आप ज़रूर सक्सेस हासिल करेंगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप इसमें आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे कामयाब हों, अपने टाइम को कैसे, शॉर्ट टाइम को यूटिलाइज़ करें। बात करते हैं छोटी यूनिवर्सिटी से लेके बड़ी यूनिवर्सिटी तक, मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे वहाँ इनमें एडमिशन कर सकते हैं। बुदापेस्ट मेट्रोपॉलिटन है, BME यूनिवर्सिटी है, इस तरह के छोटे और भी स्कूल्स हैं। एल्थे यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी की काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। सेमलवाइज यूनिवर्सिटी है मेडिकल वालों के लिए, तो KJU यूनिवर्सिटी है। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी हैं जो टॉप रैंकिंग में हैं। तो इस तरह की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं आप उनमें एडमिशन हासिल कर सकते हैं। ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसेस नहीं है, फ़ीस अफोर्डेबल है और सबसे बेहतर है आप कैपिटल में आ रहे हैं। कैपिटल में बहुत ज़्यादा जॉब के मौके होते हैं, आगे बढ़ने के मौके होते हैं। तो अदर्स जो सराउंडिंग एरिया है एज़ कम्पेयर वहाँ पर काम कम है, डिफ़िकल्टीज़ भी काफ़ी होती हैं कि अकोमोडेशन का प्रॉब्लम होता है। यहाँ पर अकोमोडेशन का प्रॉब्लम नहीं है, अपनी मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पर ज़्यादा है, मॉस्क है, तो बड़ी आसानी के साथ आपको यहाँ पर फूड मिल जाता है, तमाम चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आपने यूनिवर्सिटी वो पिक करनी है कि बाकी यूनिवर्सिटी की निस्बत कम होनी चाहिए, अफोर्डेबल हो, ताकि आप उसको कंटिन्यू स्टडी कर दिए ना हो कि आप पाकिस्तान से तो पैसे दे आए लेकिन यहाँ पर आके कमा के देने जब पड़ते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आप बेशक जो सी मर्जी यूनिवर्सिटी चूज़ करें, कोई इशू नहीं है। तो दूसरी एडवाइस है स्टूडेंट्स के लिए, तो अगर आप यहाँ पर पढ़ने के लिए आ रहे हो तो कोशिश करो कि यहाँ पर अपनी स्टडी को कंप्लीट करो। अगर आपका मकसद यहाँ से भागना है तो यहाँ आके कम अज़ कम एक सेमेस्टर लाजमी पढ़ो यार। 6 महीने यहाँ पर रुको, थोड़ा समझो, अपने माइंड को यूज़ करो, लोगों की बातों को ना देखो, इधर आ जाओ, फ्रांस आ जाओ, स्पेन आ जाओ, जर्मनी आ जाओ, बड़ा पैसा है, ये है। लेकिन आप जब अपने माइंड को यूज़ करेंगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि मैं वहाँ पर क्या करूँ। आप विज़िट करके आओ, 2 से 4 महीने वहाँ रहो, आप उनकी लाइफ को चेक करो, देखो कि वहाँ पर क्या सीन है। जा सकते हो आप, कोई मसला नहीं, 6 महीने रहो, समझो, अंडरस्टैंडिंग करो यूनिवर्सिटी। अगर आप समझते हो कि पढ़ सकते हो, आप की जॉब यहाँ पर होगी, अच्छी सैलरी लगी है, तो आप अपना फ्यूचर बनाएं। पढ़ना चाहिए क्योंकि जो ट्यूशन फ़ी है, रहने का जो एक्सपेंस है, लिविंग एक्सपेंस है, वो इतना हैवी नहीं है, आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो यहाँ पर। तो
इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप 6 महीने यहाँ पर रहें पार्ट टाइम। आप यूनिवर्सिटी 3 से 4 दिन होती है, बहुत कम है कि यूनिवर्सिटी 4-5 दिन हो, वैसे तो 2 दिन 3 दिन होती है। तो डिपेंड करता है आप लिविंग एक्सपेंस उसको किस तरह निकाल सकते हैं। तो अगर आप फ्लेक्सिबल, आप पहले माइंड बना के आए हैं, आपने अपना फ्यूचर और माइंड सेट किया हुआ है कि मैंने इकोनॉमिकल यूनिवर्सिटी उठाई है, तो फिर तो बड़ी आसानी के साथ आप यहाँ पर अपने लिविंग एक्सपेंस निकाल सकते हैं। कोई इतना मुश्किल नहीं होता यहाँ पर। और दूसरी तरफ वो स्टूडेंट है जो पूरे हफ्ते क्लासेस हैं, बहुत काम होता है, तो फिर वो पार्ट टाइम एक्टिविटी में परफॉर्म नहीं कर सकते, तो उनके लिए तो फ़ीस निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि फुल टाइम यूनिवर्सिटी चल रही है उनकी। तो यहाँ पर जो बेस्ट वे है, बेस्ट वे मैं अगर कहूँ तो बुरा नहीं होगा, वो डिलीवरी का काम है स्टूडेंट के लिए। जब चाहे ऑनलाइन हो जाए, सुबह यूनिवर्सिटी लें, शाम को आप करें, कुछ देर काम करें, आप आसानी के साथ 10 यूरो पर घंटा बना लेते हैं मैक्स मिनिमम। आसानी के साथ तकरीबन आप 10 यूरो घंटा आसानी से बना लेते हैं, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था मैंने भी डिलीवरी की थी, तो 10 से 12 यूरो में आसानी के साथ बना लेता था, तो कोई इशू नहीं होता। तो डिलीवरी का जॉब जो है स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। अगर आपको कोई काम नहीं आता, अगर कोई काम आता है तो मैं बोलूँगा वही करो। तो जो मैं इसमें, अगर आप चाहते हैं कि कौन कौन से काम सीख के आएँ, तो मेरी दूसरी वीडियो आप जाएँ, वहाँ पर मैंने डिटेल में बताया आपको कि आप कौन कौन से काम सीख के आएँ, तो बड़ी आसानी के साथ आप जो है वो यहाँ पर अपना इनकम बना सकते हैं। तो डिपेंड करता है आप कितनी स्पीड से काम करते हैं, किस तरह का काम करते हैं, डिपेंड आप पे। आपकी स्किल जितनी पॉलिश होगी, स्किल जितनी आपकी अच्छी होगी, उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी, आपकी उस हिसाब से पर घंटा वेजेस लगेंगे। तो स्टूडेंट के वाले से बात हो गई है। अब मैं बात करूंगा जो मेरे भाई आ रहे हैं यहाँ पर वर्क वीज़े के ऊपर। तो हैवी ड्राइविंग के ऊपर आ रहे हैं, वर्क वीज़े के ऊपर आ रहे हैं, रेस्टोरेंट के ऊपर आ रहे हैं, फैक्ट्रीज़ में आ रहे हैं, और यहाँ पर काफ़ी कंपनीज़ हैं जो वर्क वीज़ा पर दे रही हैं। लोग पाकिस्तान, इंडियन, बांग्लादेश से भी लोग आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर दुबई से आ रहे हैं। जो मैंने देखा है, ट्रक ड्राइवर्स बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, वो तकरीबन मोस्टली जो है ना वो दुबई से आ रहे हैं। दुबई में अपॉइंटमेंट्स भी बड़ी आसानी के साथ मिल जाती हैं, तो और वहाँ का जो लाइसेंस है, उनके पास एक्सपीरियंस होता है। मेन बात होती है कि एक्सपीरियंस की, आपके पास जितना एक्सपीरियंस होता है, जितना अच्छा एक्सपीरियंस होगा, आप उतना ज़्यादा आसानी के साथ आप कर सकते हैं। तो सीवी जो है यूरो पास में बनाएं। तो बहुत से लोग जो आते हैं यार, मैं उनसे एक बात कहूँगा, एयरपोर्ट से ना भागो, 2-4 दिन रहो। तो क्योंकि लोग यहाँ पर डराते हैं आपको कि भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप बेचारे पर ही ज़हन बना लेते हैं उसी कंट्री से कि मैंने यहाँ से भाग जाना है। तो काइंडली यहाँ से भागे नहीं, 2-4 महीने रुकें, क्योंकि जब आप यहाँ से चले जाते हैं कार्ड भी नहीं लेते। मसला ये है कि आप पासपोर्ट पे ही भाग जाते हैं ना, कार्ड लें तो फिर तो आप आ सकते हैं। फिर आप जहाँ पर जाते हैं 2-4 महीने के बाद आप कहते हैं उमर भाई आप फंस गए हैं बुरी तरह, हम कैसे आएँ। तो ये थोड़ा सा फिर मेरे लिए भी टफ होता है कि इमिग्रेशन जाना, आपके सारे मामलात वहाँ से क्लियर करवाना। तो इसलिए बेटर यही होगा कि आप कार्ड लेके जाएं, आप परेशानी ना करनी पड़े, क्योंकि आप कार्ड के, पासपोर्ट के ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन बाद में ट्रैवल मुश्किल होता है। 1-2 महीने में तो कोई बात नहीं, आप नए फिर घूम फिर सकते हैं, आपका लेम एक्सक्यूज़ भी चल जाता है कि कार्ड बना नहीं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जब पुलिस या दूसरी चेकिंग होती है, तो वो आपको फिर प्रॉब्लम होती है। और दूसरा ये बेनिफिट है कि आप कंपनी भी चेंज कर सकते हैं। अगर वर्क वीज़े के ऊपर आए हैं और अब आप कंपनी चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप कंपनी चेंज कर सकते हैं। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप एक कंपनी में आ गए, वहीं बाउंड हो गए, तो आप चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन उसका टाइम, एक प्रोसेस है, तो इस वजह से वो उस प्रोसेस को आप फॉलो करें तो आप चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। तो जो वर्क वीज़े वाले और स्टूडेंट जो यहाँ पर आते हैं, वो अगर आप डिलीवरी का काम करते हैं यहाँ पर, तो आपको एक एक्टिविटी ओपन करवानी पड़ती है। हाउस कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और आपका ओनर ही आपको देता है कि वाकई आप इस घर के ऊपर एक कंपनी रजिस्टर कर लो, तो एक वो लेटर चाहिए होता है। तो बाकी इतना ज़्यादा नहीं है। बैंक अकाउंट में आपके कम से कम 5-6 लाख फ़ौरन होना चाहिए, तो आप आसानी के साथ यहाँ पर रह के ही डिलीवरी कोरियर जॉब में कन्वर्ट कर सकते हैं, जा सकते हैं, जिसको गेनफुल एक्टिविटी कहते हैं। इसके बहुत ज़्यादा नाम है, काटा हो गया, गेनफुल एक्टिविटी होगी, सोल एंटरप्रेन्योर हो गया, ये 3-4 इसी चीज़ के नाम है। आपने परेशान नहीं होना।
अगर आप इस चीज़ के ऊपर आके अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं और आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, वीज़ा में आपको कोई गाइडलाइन चाहिए, कोई डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से गाइडलाइन चाहिए, उसके बाद आप कंपनी ओपन करना चाहते हैं, उसमें आपकी हेल्प चाहिए हो, लीगल एडवाइस कोई भी किसी किस्म की चाहिए हो, आपका भाई यहाँ पर हाज़िर है। अगर आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी स्टडी वीज़े पे आए हो, यूनिवर्सिटी को छोड़ना चाहते हो, उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी कन्वर्ट करवाना चाहते हो, अपना स्टेटस कन्वर्ट करवाना चाहते हो, तो ये लीगल प्रोसेस है, ये आपका लीगल राइट भी है। तो इस राइट को आप यूज़ करना चाहते हैं और लीगल एडवाइस चाहिए तो आपका भाई आपके लिए हाज़िर है। तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, आप ईमेल पे रब्ता कर सकते हैं, मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स दें, वहाँ मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करता हूँ, हर कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ, तो उसको पढ़ता भी हूँ। तो आपको किसी किस्म की भी लीगल एडवाइस चाहिए हो, आपको रहनुमाई चाहिए हो, आपको कोर्ट्स में जाना है, इमिग्रेशन ऑफिस में जाना है, किसी किस्म का भी आपको कोई समझते हैं कि आपको मेरी हेल्प चाहिए, तो आपका भाई आपके लिए हाज़िर है। मैं आपके बेहतर फ्यूचर के लिए आपके साथ जाऊंगा, कोई मसला नहीं है। आप भाई हैं और मुझे खुशी होगी मैं अपने भाइयों के को काम आ सकूं। तो यहाँ पर एक और बात है, स्टूडेंट जब आते हैं एक सेमेस्टर पढ़ते हैं तो 6 माह के लिए एक सेमेस्टर फ्रीज़ कर लेते हैं। तो जब इसका ये है कि भाई लॉ है फ्रीज़ कराने के लिए कि आप जब यहाँ पर आते हैं तो आप पैसिव करवाते हैं, तो उसका जो है कि लीगली आपको बैक टू होम जाना होता है, आपको तो आप बैक टू होम जाना होता है। तो क्योंकि इस ड्यूरेशन में लॉ है कि आप कोई एक्सक्यूज़ करते हैं कि मुझे ये मसला है, मैं फ़ीस नहीं दे सकता, या मेरे घर में कोई इशू है, फैमिली इशू है, तो मैं पैसिव करवा के वहाँ जाना चाहता हूँ। तो पैसिव कंट्री के लिए आपको वापस अपनी कंट्री जाना होता है। तो इसमें यह है कि अभी जो नए लॉ के तहत है कि अगर पैसिव करते हैं तो आपको वो कार्ड ले लेते हैं, तो वहाँ पे जाके दोबारा आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। तो वो दोबारा वीज़ा अप्लाई करके आप फिर आते हैं एक्टिव स्टेटस के तहत, क्योंकि आपके पास एक्टिव स्टेटस नहीं होता। तो ये इनका राइट है, ये आपको भेज सकते हैं, ना भेजें तब भी कोई नहीं। अगर पैसिव हो तो यहाँ पर आप लीगली काम भी नहीं कर सकते। तो फिर भी इसमें भी अगर आपको कोई मसला हो, कोई इमिग्रेशन आपको पैसिव कार्ड के तहत आपको रिपोर्ट करना चाह रही है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो आप ज़रूर अपने भाई की लीगल रहनुमाई ले सकते हैं। इसी के साथ वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरी रह गई हो, कोई इसी किस्म का कोई सवाल हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगा। तो ठीक है जी, मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, बाय बाय।